मौसम का कुछ पता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है ये। चल ले खिंचो बाबे का नाम लेके, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी। देखो ये है इतिहास यहाँ का। कराया जा रहा है, मुझे बचा लो इस आदमी के कहर से, मुझे बचा लो जी यार देखना। हाँ जी, तो सुबह के 5:45 हो रहे हैं और निकलने को तैयार हैं। यहाँ का ठंड का माहौल देख सकते हो। रात को रजाइयाँ लेके सोए हैं, तो अपने आप ही अंदाज़ा लगा लो कितनी ठंड थी। और पाजी तैयार हो फिर? बाजी तैयार है, आज फाइनल डेस्टिनेशन हेमकुंड साहब। चलो जी। तो इधर हम 5 सोए थे, 2 4, आपका भाई इधर, 5 जने सोए थे इधर और 4 बंदे उस रूम में। ये चलो, और ये है व्यू। इधर से आप आओगे ट्रैकिंग करते हुए नीचे से, और इस तरफ जाना है हमने हेमकुंड साहब की तरफ। तो आज ब्लैक परना बांधा है, वो भी पाजी नहीं बांधा है। अपने को तो आता नहीं, ऐसे ही लपेटना आता है बस। तो वड्या नू राम राम, छोटे नू प्यार। हाजिर हाँ थोड़े सामने फिर तो एक बार। मैं आपका जतिन और आप देख रहे हो जतिन सचदेवा व्लॉग्स चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, नहीं पता तो बता रहा हूँ, हेमकुंड साहब की सीरीज़ चल रही है। मैं दिल्ली से आया हूँ बाइक पे, 9 लड़के आए हुए हैं हम। तो 8 बाइकें, 9 लड़के आए हुए हैं। इस समय हम गगरिया करके जगह है, हेमकुंड साहब से पहले वाला बेस कैंप है एक तरह से। तो अब यहाँ से 6 किलोमीटर है पाजी, 6 किलोमीटर। यहाँ से 6 किलोमीटर ट्रैक करके जाना है हेमकुंड साहब गुरुद्वारे के लिए। तो देखते हैं कौन कौन पैदल जाता है, कौन कौन घोड़ा खच्चर करता है, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है। जो कल करके आए हैं उससे भी खड़ी चढ़ाई है। पाजी गुड मॉर्निंग। यार गुड मॉर्निंग से बोल दो। अब लेते हैं चाय लंगर यहाँ से। ये पेड़ देखो आप, नीचे से खोखला है और ऊपर से देखो हरा भरा है। जिन्होंने हेमकुंड साहब की खोज करी थी ना, बाबा मोदन सिंह जी ने, तो वो यहाँ पे मतलब बैठ के अपने आप को कवर कर लेते थे। पेड़ के बीच में बैठते थे, जहाँ पे इस समय बोरी पड़ी है ना। तो देखो बीच में से खोखला है, और 90 साल पहले करी थी खोज। इस समय रास्ता इतना उबड़ खाबड़ है, उस समय तो ये बिल्कुल भी नहीं होता होगा। हाँ जी, तो सुबह के हो रहे हैं 6:40। रेनकोट डाल लिए, फिर से बैग में भी पन्नी डाल रही है, क्योंकि किनमिन स्टार्ट हो चुकी है। ये ना हो अब खच्चर करने लगे हम यहाँ से। 5 जने खच्चर पे चलेंगे। तो खच्चर पे बैठ के तो रेनकोट डाला नहीं जाएगा, किनमिन स्टार्ट हो गई। ये ना हो ऊपर जाके और ज़्यादा हो बारिश, तो इस वजह से रेनकोट डाल के अब खच्चर का रेट कर रहे हैं। फिर चलते हैं, इस तरफ जाना है। खच्चर का रेट जो कह रहे हैं 1900 रुपया सिर्फ जाना, और वापसी भी आना है उसी खच्चर पे, तो आना जाना 2500 रुपये। तो हमने 5 करने हैं, तो देख रहे हैं कुछ रैत मिल जाए, वरना ये तो है ही है। जी सत श्री अकाल। बढ़िया जी बढ़िया। ये भी कल हमारे साथ ही आ रहे थे, कोड़े थे पैदल माता जी करके। और जी बढ़िया। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੱਚਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। 1900 रुपये एक तरफ का, आना जाना 2500 रुपये। नहीं हाँ अच्छा ठीक है। रात मंगे 2000 रुपया अच्छा आन जान दा। अच्छा सवेरे 4:30 बजे तक, उदों 5 बजे तक, 5 तो बाद 2500 रुपया। ताई वो थोड़ा मंग रहे हैं, कुछ हो जाए कट तक। हाँ राजी नहीं हो रहे। देखा बताया ना, अभी हमें कह रहे हैं यूनियन का रेट है, यूनियन का रेट कम बढ़ती होते रहते हैं रेट इस समय। की है टिप्पड़ा। वो देखो पहले ही हकता उन्हें। ठीक है ना भैया।
ये ना की है था ना की है इसका नाम है सोनिया। सोनिया जय सोनिया जी। ध्यान नाल ले जाना पाजी नू हाँ जी हेलो भाई साहब। ओ जा रहा ओ तीन तो चले गए, हम दो रह गए, मैं और वो पाजी। चलते हैं हम भी। तो एट लास्ट कर ही लिया, घोड़ा है कि खच्चर है या मिक्स ब्रीड है, जो भी है कर ही लिया। मैं और पाजी साथ हैं, बाकी तीन आगे हैं। आधा रास्ता तो हो गया होगा कंप्लीट। अब तो धूप निकल आई। यहाँ घोड़ी है, इसका नाम है रानी। दूसरी का क्या नाम है? हीरा नाम है। हीरा है हीरा। ओ हीरा है, रानी है ये। बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, सही डिसीजन ले लिया हमने जो घोड़ा कर लिया। ठीक रहे हैं। हाँ बड़ी खड़ी चढ़ाई है ये। एक बार सोनिया जी एक मिनट। साढ़े कपिल शर्मा जी जा रहे ने। सोनिया को लोअर भी देना है, जूते भी देने हैं। हाँ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸੋਨਾ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੋਨਾ? ਮੋਟੀ 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 ਮੋਤੀ ਹੈਗਾ। गए। अब हम दो बचे हैं, हम भी चलते हैं। अपना ये रहा घोड़े वाला। हाँ जी। तो वहाँ से चाय वगैरह पी के निकल चुके हैं। चाय बिस्कुट ही करा सुबह से, अब ऊपर जाके ही करेंगे भंडारा। अब निकल पड़े यहाँ से। अराउंड 3 किलोमीटर रह गया, 6 किलोमीटर टोटल था। आधा आ गए, आधा और रहता है। ये शुक्र है अब बारिश नहीं है, फर्स्ट क्लास धूप निकल आई है। ऊपर का भी पता नहीं मौसम कैसा रहता है कैसा नहीं। ये पालकियां भी चलती हैं यहाँ पे। हिम्मत है भाई पालकियां वालों की। तो यहाँ पे उतारने का स्टैंड है। हाँ जी, तो उतर गए हैं घोड़े से। हेमकुंड साहब पहुँच चुके हैं फाइनली। कराते हैं आपको भी दर्शन। ये है गुरुद्वारा साहब। यहाँ पे टेम्परेचर इस समय 7 डिग्री दिखा रहा है। ये तो धूप है तो इस समय ठंड कम लग रही है, वरना 6-7 डिग्री टेम्परेचर है। आज तक फोटो में ही देखे थे, पहली बार ही जिंदगी में बुलाया पापा जी। ये इधर लंगर वालों का। वो सामने सरोवर, वहाँ पे स्नान करना है हमने अभी। ग्लेशियर का पानी होता है इसमें सर्दियों में। अब अक्टूबर के बाद 6 महीने के लिए पूरी जगह बर्फ़ से ढक जाएगी। गुरुद्वारा भी ऊपर बर्फ़ से ढक जाता है पूरा, कोई नहीं रहता यहाँ। इधर आप स्नान कर सकते हो। उधर वो लक्ष्मण जी का मंदिर भी है।
और पाजी नानू तो पता नहीं, पिछले व्लॉग में जो आपने देखा ना मजाक कर रहे थे, तो इनको हो रहा है कि कोई कमेंट बाजी ना करे, गलत ना बोल दे, तो थोड़ा सा शर्मा रहे हैं अब। और कुछ नहीं होंदा पाजी, कुछ नहीं होंदा यार, सारे अपने लोग ने देखन। मेरे से जबरदस्ती कराया जा रहा जी, मेरे से जबरदस्ती कराया जा रहा है। मुझे बचा लो इस आदमी के कहर से, मुझे बचा लो जी। यार देखने वाले भी अपने ही लोग ने। करो करो फिर मैनू भी लेना। मारो टुपकी, मारती डुबकी लग गई। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਾਡੇ ਬਲੌਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਕੈਮਰਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪਿਕਚਰਾਂ ਸਾਰੀ ਡਿਲੀਟ ਹੋਊਗੀ। ਚੱਲ ਲਿਓ, ਖਿੱਚੋ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਜੀ ਵਲੌਗ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫੋਟੋ ਛੱਡੋ, ਵਲੌਗ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ पाजी ने 21 स्नान किते ने, 21 डुबकियां मारियां ने। हाँ जी, तो स्नान कर लिया सरोवर में। बहुत ही मतलब उस समय ऐसा लगता है शरीर है ही नहीं, एकदम सुन मामला हो जाता है। लेकिन अब धूप आ रही है तो सही हो गया, कपड़े वगैरह पहन लिए। तो पहले गुरुद्वारे के अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं, फिर आपको उस तरफ लक्ष्मण मंदिर है वो भी दिखाऊंगा। और यहाँ पे ना ये चोटियाँ बनी हुई हैं, तो यहाँ पे 7 चोटियाँ हैं और 7 चोटियों के ऊपर निशान साहब हैं। जैसे ये है ना, जैसे मेरी बाइक पे आपने देखा होगा निशान साहब लगा के आए थे हम, तो ऐसे ही एक वो उस चोटी पे दिख रहा है, कैमरे में आपको नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे एक इधर है, एक इधर है, एक उधर है, यहाँ पे टोटल 7 चोटियाँ हैं ना, 7 चोटियाँ। तो 7 पे निशान साहब लगे हुए हैं। और ये स्थान वो है जहाँ पे 10वें गुरु जो थे ना सिख समुदाय के, गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने तपस्या करी थी यहाँ पे, है ना, अपने पिछले जन्म में तपस्या करी थी यहाँ पे, फिर उन्हें वर्तमान वाला मतलब प्रेजेंट जन्म मिला था। और ऐसे ही वो लक्ष्मण मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ पे भी यही कहते हैं लक्ष्मण जी ने तपस्या करी थी। बाकी जब ये खोज करी थी, कौन से बाबा जी ने करी थी, वो तो मैंने आपको बताया ही था स्टार्टिंग में। 90 साल के लगभग पहले खोज करी थी उन्होंने। मतलब कैसे कैसे महापुरुष होते थे जिनको पता लग जाता था और वो अकेले पहुंच जाते थे। अब तो इतनी संगत आ रही है, लेकिन वो अकेले आए थे यहाँ पे खोज करने गुरुद्वारे की। ये पूरी 400 गज लंबी है, 200 गज चौड़ी है पूरी। ये सरोवर है, लक्ष्मण झील भी कहते हैं इसको और सरोवर भी कहते हैं, सरोवर साहब। तो यहाँ पे दोनों समुदायों के इतिहास जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म के भी और सिख धर्म के भी, तो दोनों आ सकते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है भेदभाव आजकल के लोग करने लग गए हैं, लेकिन हिंदू सिख भाईचारा बहुत पुराना है। जब ये होता है निशान साहब ये जो लगे हुए हैं ना, ऐसे 7 चोटियों पे ऊपर लगे हुए हैं, तो आपको यहाँ से ध्यान से देखने में लगेगा, कैमरे में नहीं दिखेगा, वीडियो में नहीं दिखेगा। तो ऐसे निशान साहब 7 चोटियों पे लगे हुए हैं। तो अभी हमें 5 चोटियाँ दिख रही हैं, एक इधर है, इधर है और इधर है। 7 बहुत किस्मत वालों को दिखती हैं। लेकिन चलो कोई नहीं, हमारी इतनी किस्मत अच्छी है, हम यहाँ तक पहुँच गए। मैं हमेशा कहता हूँ कृपा बहुत है भगवान जी की हमारे मेरे पे, हर जगह बुला लेते हैं। नहीं तो लोग पैदा होते हैं, पूरी ज़िंदगी जीते हैं, फिर मर जाते हैं, लेकिन आ ही नहीं पाते। हम आ गए, बाबा जी ने बुला लिया, तो कितनी अच्छी किस्मत है हमारी। ये पूरी बर्फ़ से ढक जाता है पूरा एरिया,
ये भी पूरी झील जो है, ये सरोवर जो है, ये पूरा जम जाता है बर्फ़ से। चलो अब गुरुद्वारा साहब के अंदर चलते हैं, फिर उसके बाद वहाँ लेके चलता हूँ आपको मंदिर में। यहाँ पे ड्रोन अलाउड नहीं है, ड्रोन उड़ाना अलाउड ही नहीं है, क्योंकि इधर से चाइना का बॉर्डर वगैरह भी पास है ना, तो इस वजह से। ऐसे वो ध्यान में बैठे थे पिछले जन्म में अपने गुरु गोबिंद सिंह जी। चंगे चंगा कर मने मंदे मुड़ा हुए आस क्यों नहीं आखी है जे लिखे मुक्ते सोए मुंडा तुझा सलाम नाम दो लखे मुंडो बुथा जाए। यहाँ पे देखो कितनी ठंड है, कंबल लेके बैठे हुए हैं लोग। एक दाता पुस्ते जो पाइए ताए पराया प्रसक्ति मेरे आप तेरी याद रहना। अब कंबल लेके हम यहाँ बैठे हैं, शब्द सुन रहे हैं। याद मेरा सनू सफर चंगा हट के याद रहना। याद हाँ जी, अंदर से दर्शन करके आ चुके हैं, आपको भी दिखाए मैंने दर्शन। और बाहर आते ही देखो बादल, देखो कैसे सरोवर के ऊपर बादल ही बादल आ गए। तो इसी वजह से यहाँ पे रात को रुकने नहीं देते, कुछ पता नहीं लगता मौसम का। अभी धूप निकली हुई है, अभी बारिश आ जाए, अभी बर्फ़ गिर जाए, मौसम का कुछ पता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है ये। और ऑक्सीजन लेवल कब कम हो जाए वो भी पता नहीं। देखो बादल ही आ गए नीचे। आ गए अंकल जी? हाँ जी पहुँच गए जी। पूरा पैदल आए हो? नहीं मैं 2.5 किलोमीटर तो पहले कर लिया फिर खच्चर कर बहुत जाना है ना, हाँ। इस करके दिक्कत हो सारे ने कितना फिर? नहीं वो दोनों पैदल ही आ रहे हैं। अच्छा वो वजह आ रहे हैं, क्योंकि रुकना ज़्यादा पै रहा थी, मैं कभी मैं वापस भी बहुत हाँ। सही काम कर रहे हैं। यहाँ पे पाजी बता रहे हैं एक कुत्ता है जो गोविंद धाम से आता है रोज ऊपर। यहाँ पे जब लास्ट अरदास होती है वो सुनने के बाद चला जाता है, तो शायद से ये वाला कुत्ता है। अब यही है हाँ, और कोई कुत्ता नहीं है यहाँ पे, तो शायद से यही है। रोज आता है और रोज नीचे जाता है। लंगर में है खिचड़ी। तो ये गुरुद्वारा की एंट्रेंस है एक यहाँ से, और यहीं से ये सामने लक्ष्मण मंदिर की जाने का रास्ता भी है। चलो लक्ष्मण मंदिर भी चलते हैं।
मैं कोई इतना बड़ा परम ज्ञानी नहीं हूँ, मेरे से कुछ ऊंच नीच बोल हो जाए तो माफ़ कर देना। किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स में हर्ट कर दूँ तो पहले ही माफ़ी है। देखो ये है इतिहास यहाँ का। देखो इसमें लिखा हुआ है कि लक्ष्मण महाराज जी ने भी यहाँ पे पूर्व जन्म में वासुकी नाग शेष नाग के रूप में तप किया था। यहाँ पे लक्ष्मण अवतार में त्रेता युग में भी यहाँ पे तप किया था। और गुरु गोविंद सिंह जी ने भी पूर्व जन्म में अपने दुष्ट दमन के नाम से यहाँ पे तप करा था। समाज व धर्म की रक्षा की सभी यात्रियों के अनुरोध इस तपोभूमि में दोनों धर्म स्थलों पर दर्शन करना अपना जीवन सफल बनाएं। तो दोनों धर्म का स्थान है ये, हिंदुओं का भी और सिख का भी। जय 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 लक्ष्मण जगधारा लोकपाल, जय शेष अपारा, जय जय हिमकुंड के वासी, जय जय यतिवर परम तपस्वी। गुरु गोविंद सिंह पूर्व जन्म यहाँ पे आए, हिंदू धर्म की सुरक्षा कीन्ही, शिष्य जन्म में दीक्षा दीन्ही। तो यहाँ कहते हैं जब लक्ष्मण जी ने रावण के बेटे मेघनाथ को मारा था ना, तो अपनी शक्तियाँ वापस पाने के लिए तब यहाँ पे अपना ध्यान करा था, तप करा था। सेम इसी जगह पे यहीं पे मंदिर बना हुआ है। तो उधर से चल के इस वाले रास्ते से इधर आ गया हूँ। ये देखो वो सरोवर का पानी इधर जा रहा है। ये नीचे झरना बह के, झरना बन के नीचे गिर रहा होगा पहाड़ों से। और बादल भी उड़ते हुए आ रहे हैं वहाँ से ऊपर खाई से। ये देखो मौसम ख़राब होने ही वाला है लग रहा है हमें, क्योंकि वेदर अपडेट में दिखा रहे हैं कि बारिश होने वाली है। तो चलो ये वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। अच्छी लगी होगी हेमकुंड साहब गुरुद्वारे की भी और लक्ष्मण मंदिर की भी कंबाइन वीडियो है। अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलना। अगर आपका कोई आने वाला है हेमकुंड साहब, उसके साथ शेयर करना, उसको थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी कैसे कैसे आना होता है। यहाँ के ऊपर नाइट स्टे नहीं कर सकते, हाँ बहुत अप्रोच है तो ही कर सकते हो, क्योंकि इतने रूम्स वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं है। तो बहुत ही लिमिटेड स्पेस है यहाँ ऊपर रहने की। तो जिनकी अप्रोच होती है उन्हीं को रुकने देते हैं। ऑक्सीजन लेवल भी कब कम हो जाए और कब मौसम ख़राब हो जाए, तो इस वजह से ऊपर रुकने नहीं देते। तो अगर नए हो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके बेल की नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, तभी जब मैं नेक्स्ट व्लॉग डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप देख पाओगे। तो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय, जय हिंद, रब रखा।